तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन फंड्स की। मोतीलाल ओसवाल, बंधन स्मॉल कैप एंड इन्वेस्को स्मॉल कैप। ये तीनों ही फंड्स काफ़ी ज़्यादा पुराने फंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करते थे, बहुत फेमस कंपनीज के फंड्स नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी रिटर्न्स इन तीनों फंड्स ने टाइम टू टाइम दी है। और आज इन तीनों फंड्स का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा फंड कितना रिस्क ले रहा है, किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड अच्छा है, कैसी रिटर्न्स हैं, क्या आप इन तीनों में से कोई दो फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इनकी रिस्क रेशोज भी हम इसमें कंपेरिजन करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड की ओवरऑल सारे तीनों फंड्स की अगर हम बात करें तो लॉन्च डेट में मोतीलाल ओसवाल सबसे लेटेस्ट फंड है, 2023 में शुरू हुआ है। सबसे पुराना इन्वेस्को है, 2028 में शुरू हुआ है और फरवरी में शुरू हुआ था, लगभग यहाँ पर फरवरी 2020 में शुरू हुआ था बंधन स्मॉल कैप फंड में। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बंधन स्मॉल कैप की है 27,000 करोड़ के आसपास, इन्वेस्को 11,000 करोड़ और मोतीलाल ओसवाल की सबसे कम 6,500 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियोज की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की है 0.67%, बंधन स्मॉल कैप यहाँ पर सबसे कम एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो रखता है 0.33%, इन्वेस्को की इन दोनों के मिडिल में नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें इनकी जो मार्केट कैप एलोकेशन है उसके बारे में तो सबसे ज़्यादा पैसा मोतीलाल ओसवाल लगा रहे हैं स्मॉल कैप में 83%, उसके बाद बंधन स्मॉल कैप 69% और इन्वेस्को 66%। मिड कैप में तीनों ही फंड्स 11 से 19% पैसा लगा रहे हैं और लार्ज कैप में तीनों ही फंड्स कम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्को स्मॉल कैप 15% के आसपास पैसा लगाते हुए चल रहा है। तो थोड़ा सा रिस्क कम लेकर चलने की कोशिश इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बात करें तो मोतीलाल ओसवाल और बंधन स्मॉल कैप की सिमिलर नजर आती है 20.85 के आसपास और कम स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वेस्को की है, यानी कि सबसे कम वॉलेटिलिटी आपको इन्वेस्को स्मॉल कैप में यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम शार्प रेशो की बात करें तो सबसे ज़्यादा बंधन स्मॉल कैप की, यानी कि रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न जनरेट करने में बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे आगे है, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल और सबसे कम यहाँ पर इन्वेस्को स्मॉल कैप की शार्प रेशो नजर आती है, यानी कि कम रिस्क के अकॉर्डिंग कम रिटर्न इन्वेस्को स्मॉल कैप जनरेट कर रहा है। टर्नओवर रेशो इसमें भी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा है, 60% के आसपास है। वहीं बंधन स्मॉल कैप 22% है, यानी कि ना के बराबर ये चेंजेस अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में करता है। टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहा है। इन्वेस्को स्मॉल कैप में 38% के आसपास की टर्नओवर रेशो आपको देखने को मिलेगी। प्राइस टू अर्निंग जो कि ये दिखा रही है कि कितनी ज़्यादा हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इन्वेस्को स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में पैसा लगा रहा है, सबसे कम रिस्क ले रहा है। बंधन स्मॉल कैप इस मामले में 21 की प्राइस टू अर्निंग है इसकी और मोतीलाल ओसवाल की 31 के आसपास, यानी कि बंधन स्मॉल कैप सबसे कम रिस्क ले रहा है इन दोनों फंड्स के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। वहीं अगर हम बात करें इन तीनों फंड्स के सेक्टर एलोकेशन में तो टॉप 4 सेक्टर में इन्वेस्को स्मॉल कैप ने 64% पैसा लगाया हुआ है, बंधन स्मॉल कैप ने 47% और मोतीलाल ओसवाल ने 54% के आसपास। तीनों ही फंड्स में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर कॉमन नजर आएगा आपको। यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर भी तीनों फंड्स के टॉप पोर्टफोलियो में आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कंपनीज बहुत ज्यादा कॉमन इन दोनों फंड्स की नहीं है, वो हम आगे एक बार देख लेते हैं। टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कॉमन कंपनीज नहीं लगेगी, डिफरेंट कंपनी है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल वाटेक वाबक में 3.8% पैसा है और टॉप 10 कंपनी में 33% पैसा है। मोतीलाल स्मॉल कैप में यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप में 18% है और इन्वेस्को में 37% पैसा है। तीनों फंड्स की अच्छी बात है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 8-10% पैसा ये नहीं लगा कर चल रहा है, बिल्कुल ओवर डिपेंडेंस किसी एक कंपनी पर नहीं करके चल रहा है। और तीनों ही फंड्स में अगर आप देखेंगे अलग अलग कंपनी है। बंधन स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सरकारी कंपनीज आपको दिख जाएंगी, आरईसी, एसबीआई और फाइनेंशियल सेक्टर आपको टॉप 10 सेक्टर में दिख जाएगा, साउथ इंडिया बैंक, पीएनबी हाउसिंग, कर्नाटका बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी स्लाइटली रिस्की कंपनीज बाकी दोनों फंड्स में दिखेगी। यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक, करूर वैश्या, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्विगी, केम्स, साई लाइफ साइंसेज जैसी कंपनीज हैं, एमसीएक्स, बीएससी, जिनकी जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो थोड़ी सी
हायर साइड पे इस वक्त चलती हुई आपको नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो कंपनीज की ओवरलैपिंग की कि किस कंपनी में कितने कंपनीज कॉमन है, तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में टोटल 56 कंपनीज हैं, लेकिन सिर्फ 20 कंपनीज इसकी बंधन स्मॉल कैप्स के साथ कॉमन है, 9% ओवरऑल, और 20% इसका जो पोर्टफोलियो है वो इन्वेस्को के साथ ओवरलैप हो रहा है। बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन नजर आती है, लगभग 250 कंपनी है इसके पोर्टफोलियो में, जिसमें से 19% जो कंपनीज हैं वो मोतीलाल ओसवाल के साथ और इन्वेस्को के साथ सिर्फ 9% कंपनीज कॉमन है। इन्वेस्को स्मॉल कैप में 67 कंपनीज हैं, यहाँ पर भी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छी नजर आ रही है। ओवरऑल 19% और 29% की इनकी ओवरलैपिंग मोतीलाल ओसवाल और बंधन स्मॉल कैप के साथ है, यानी कि कोई भी फंड आपस में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। तो अगर आप किन्हीं दो फंड्स को साथ में पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा आपको ओवरलैपिंग की दिक्कत नहीं आएगी। अब रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न मोतीलाल ओसवाल दे रहा है, लगभग 15% की रिटर्न है, और ये 3 साल पुराना नहीं हुआ है तो 2 साल में 17% की रिटर्न है। बाकी बंधन स्मॉल कैप एक साल में थोड़ा सा पीछे चल रहा है और इन्वेस्को 11% के आसपास की रिटर्न है। 3 साल में बंधन स्मॉल कैप ने 30% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इन्वेस्को ने 26% की। 5 साल में देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को सिमिलर रिटर्न दे रहा है, और 7 साल में इन्वेस्को स्मॉल कैप 26% की रिटर्न दे रहा है, और ये जो दोनों फंड है मोतीलाल और बंधन स्मॉल कैप, इनके अभी 7 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो देखिए लेटेस्ट अगर हम देख रहे हैं 1 साल में तो मोतीलाल ओसवाल आ गया है, 3 साल में बंधन स्मॉल कैप आ गया है, और 5 साल और 7 साल में इन्वेस्को स्मॉल कैप यहाँ पर आ गया है। तो तीनों ही फंड अलग अलग टाइम फ्रेम में अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इससे आपको लास्ट के 4-5 सालों की रिटर्न्स में दिखा रहा हूँ, तो 2026 में मोतीलाल ओसवाल अच्छा कर रहा था, 2025 में बहुत खराब परफॉर्मेंस थी। तीनों ही फंड्स की देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल ने -4% की रिटर्न दी थी, बंधन स्मॉल कैप ने निल रिटर्न दी थी, और इन्वेस्को ने -2% की रिटर्न दी थी। 2024 में मोतीलाल ओसवाल ने सबसे अच्छी रिटर्न दी थी 48% की, बंधन स्मॉल कैप ने उसके बाद 45% की, और इन्वेस्को ने यहाँ पर 39% की। 2022-23 की बात करें तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी थी, तो 2024 और 25 में शानदार रिटर्न्स थी बंधन स्मॉल कैप की, इसी वजह से ओवरऑल अच्छी रिटर्न्स हैं। वहीं इन्वेस्को की 39 और 46% के आसपास की रिटर्न थी। लेटेस्ट रिटर्न में अगर आप देखें तो सबसे हाई मोतीलाल ओसवाल है, उसके बाद बंधन स्मॉल कैप, और उसके बाद इन्वेस्को। वहीं अगर हम 1 से 3 साल में एसआईपी रिटर्न्स पे बात करें तो यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है। 1 साल में यहाँ पर 20% के आसपास की रिटर्न है, वहीं इन्वेस्को और बंधन स्मॉल कैप में 11% के आसपास की रिटर्न है। तो एसआईपी में अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली बेटर बंधन स्मॉल कैप इन्वेस्को स्मॉल कैप से यहाँ पर नजर आता है। ओवरऑल देखिए अगर हम समराइज करते हैं इस वीडियो में तो देखिए तीनों ही फंड्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स के मामले में तीनों ही की जो रिटर्न्स है वो मॉडरेट है। अभी स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रही है। लेटेस्ट रिटर्न की बात करें, वॉलेटिलिटी अगर हम बात करें तो इन्वेस्को स्मॉल कैप में लो नजर आती है, बंधन और मोतीलाल ओसवाल में थोड़ी सी मॉडरेट नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो ज़्यादा रिस्क सबसे इन्वेस्को स्मॉल कैप ले रहा है, वहां पर आपको ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज नजर आएंगी। बंधन स्मॉल कैप में वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज ज़्यादा है, सिर्फ 21 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है, और मोतीलाल ओसवाल में ब्लेंड आपको नजर आएगा। दोनों इसमें आपको थोड़ी सी ग्रोथ और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज ज्यादा नजर आएंगे। पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन स्मॉल कैप बंधन स्मॉल कैप में नजर आता है, इन्वेस्को और जो मोतीलाल ओसवाल है उसमें कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ज्यादा नजर आता है आपको। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें कम रिस्क लेना है, बिल्कुल कम रिस्क लेना है तो बंधन स्मॉल कैप एक अच्छा विकल्प नजर आता है। थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल, और हायर रिस्क के लिए इन्वेस्को स्मॉल कैप। ये तीनों फंड्स की अपनी अपनी कुछ अच्छी चीजें और खराब चीजें हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इनमें से किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।